नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक रूटीन करेंगे जो स्ट्रेस रिलीज़ के लिए होगा। आजकल घर पे बैठे हैं तो बहुत स्ट्रेस होता है, और नहीं भी बैठे होते तो भी बिकॉज ऑफ वर्क, पढ़ाई या अदर फैमिली रीजंस किसी न किसी कारण स्ट्रेस रहता है। और अब हमें आज के दौर में आदत पड़ गई है कि हम ज़रा सी बात पे स्ट्रेस ले लेते हैं। तो स्ट्रेस सिर्फ ना ही दिमाग को ख़राब करता है, साथ में हमारी बॉडी को भी धीरे धीरे ख़राब करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए स्ट्रेस ना ही हमारी मेंटल हेल्थ बल्कि हमारी फिज़िकल हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसको हम दूर रखें। तो ये रूटीन कीजिए स्ट्रेस रिलीज़ के लिए। शुरू करते हैं। So let's start with neck exercises. सबसे पहले जो हमारी टेंशन आती है वो नेक और शोल्डर्स में आती है। तो पहले यहाँ से हम टेंशन को रिलीज करेंगे। गर्दन को, सर को ऊपर और नीचे 5-6 बार ऐसा कीजिए। और उसके बाद कान को कंधे तक लेकर जाएं और थोड़ी देर रोक के रखें यहाँ पर, लेकिन आगे झुकाने नहीं है, कंधे पीछे ही रखिए। इसी तरह दूसरी तरफ। चिन भी नीचे नहीं झुका रहे, इस तरह चिन सामने ऊपर की तरफ रखें। और वापस एक श्वास लीजिए अच्छा, और ट्विस्ट कर दीजिए एक तरफ को। अब आपकी चिन और शोल्डर एक लाइन में आ जाए। फिर से हमने शोल्डर्स को आगे को नहीं झुकाया हुआ, सीधा रखा है। और फिर दूसरी तरफ ले जाइए गर्दन। और वापस आए। अब बिल्कुल गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए और अच्छी रोटेशन करें। पहले एक तरफ को घूम के जाएं और फिर रिवर्स डायरेक्शन में जाइए। तीन बार दोनों तरफ नेक को रोटेट करेंगे और फिर वापस आके श्वास लेंगे। चलिए अपर बैक की स्ट्रेचिंग करते हैं। श्वास भर के पीछे ले जाएं हाथों को, चेस्ट बाहर, और फिर श्वास छोड़ें और हाथों को आगे ले जाइए। कमर से आगे नहीं झुक रहे, सिर्फ आर्म्स को आगे खींच रहे हैं ताकि आपकी कमर में स्ट्रेच मिले। श्वास भरें, हाथ पीछे ले जाएं, श्वास छोड़ें, हाथ आगे, कोहनियां सीधी, हथेलियां बाहर। One more time. Inhale and exhale. वापस। चलिए अब एक बहुत अच्छी शोल्डर्स की एक्सरसाइज करेंगे। ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। शोल्डर्स ऊपर कीजिए, पीछे कीजिए और गर्दन बिल्कुल ऊपर ले जाएं, चिन ऊपर। थोड़ा रोकेंगे और घुमा के शोल्डर्स को वापस। मोस्टली टेंशन तो यही एक्सरसाइज निकाल देती है शोल्डर्स में से। अगेन शोल्डर्स अप, पीछे एंड चिन अप। होल्ड करिए यहां पे। और फिर शोल्डर्स को पीछे घुमा के वापस। एक बार और करते हैं। आप कभी भी कीजिए, ऑफिस में बैठे हैं या बहुत देर तक आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या वैसे ही गर्दन शोल्डर्स थक गई है, तो इस एक्सरसाइज को जरूर ट्राई कीजिए। एंड रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ अगेन। चलिए अब हम बॉडी की स्ट्रेस रिलीज के लिए वज्रासन में बैठें और यहां से आप धीरे धीरे बिना हिप्स को ऊपर उठाए शशांक आसन में चले जाएं। माथा लगा दीजिए, हथेलियां नीचे की तरफ और शरीर बिल्कुल ढीला,
बिल्कुल माथा आपका रिलैक्स है। श्वास नॉर्मल रखें। हाथों में थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर आइए और बहुत ही आराम से भुजंग आसन में चले जाएं। अगर कोहनियां सीधी हो जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा आसन। नहीं सीधी हो रही हैं तो भी ठीक है। और इसी तरह गो बैक टू शशांक आसन वेरी जेंटली। और यहां थोड़ा रोकें। और फिर से करेंगे भुजंगासन। हाथों को नहीं हिलाना है, पैरों को भी नहीं हिलाना है, बस मिडिल बॉडी को हमने भुजंगासन और शशांक आसन में लेके जाना है। सिर्फ एक भुजंग आसन से ही सर से लेके पैरों तक बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है बॉडी को। और फिर से माथा लगाया, शशांक आसन। चलिए, नाउ कम टू पर्वत आसन। बहुत आराम से हम पर्वत आसन में आ गए। पर्वत आसन भी स्ट्रेस रिलीफ के लिए बहुत ही बेहतरीन आसन है। सर नीचे की तरफ है, आपका हार्ट ऊपर की तरफ है, ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ जा रही है। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ें, ब्लड का फ्लो फेस पे फील कीजिए। ये मेरा फेवरेट इन्वर्टेड आसन है, इजी बट वेरी इफेक्टिव। यहीं पे रोक के रखा और फिर नीज नीचे लगा लिए और बहुत आराम से बाल आसन में आ जाएंगे। हाथों को पीछे पकड़ा और फिर से माथा जमीन पे लगाया और एक तरफ को आपने फेस कर लिया। इस आसन में अगर आप कंफर्टेबली आ जाएं तो उसके बाद मन ही नहीं करेगा कि ये आसन से बाहर निकलें। ये इतना रिलैक्स करता है। थोड़ी देर रुकें और फिर वापस आ जाएं। चलिए, नेक्स्ट सेट पे जाते हैं। अब थोड़ा बॉडी को और अच्छा स्ट्रेच देंगे हम। पर्वत आसन में आए। कोशिश करें कि एड़ियां लगी हों और फिर लेफ्ट लेग को आगे ले जाइए, दोनों हाथों के बीच में रख दें। पेल्विक को थोड़ा नीचे लेके जाने की कोशिश और ऊपर की तरफ देखेंगे। आगे लेग हमारी 90 डिग्रीज पे है। बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है इसमें पूरी बॉडी में। और पर्वत में जाएंगे, सेम रिपीट करेंगे हम विद राइट लेग। और अब राइट लेग को उसी तरह आगे ले आए। कोशिश करें पेल्विक रीजन नीचे की ओर पुश कीजिए। और पर्वत आसन में चले जाएं। फिर से रिलैक्स किया हुआ है हमने बॉडी को। चलिए, अब जब हम नेक्स्ट करेंगे उसमें लेफ्ट लेग को पहले वैसे ही आगे लेकर गए और इस तरह से आपने नी को बेंड कर दिया। पीछे वाली लेग सीधी और नी नीचे की तरफ। ध्यान से ये चीज जरूरी है। और फिर चेस्ट को अपने नी पे प्लेस कर दीजिए और माथे को इस तरह हाथों पे रिलैक्स कर दीजिए। बस अब कुछ नहीं करना है। इस पोस्चर में आने के बाद कोशिश करें शरीर ढीला छोड़ दीजिए। अगर ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगे आपको तो इसको छोड़ दें। शशांक भुजंग आसन दोबारा कर लें। इस तरह एक बार हाथ रख के ऊपर की ओर देखेंगे और वापस आइए। रिपीट करेंगे विद राइट लेग।
इस तरह से हमने पैर को घुमा दिया और थाई, लेफ्ट लेग का थाई और नी यानी आपका घुटना नीचे की तरफ पॉइंट करना चाहिए और सेम उसी तरह छाती को नी के ऊपर और आपका माथा हाथों पर। बिल्कुल ढीला छोड़ें शरीर को, रिलैक्स करने की कोशिश करनी है और फिर एक बार कमर सीधी करके ऊपर देखें। And slowly go back to शशांक आसन। फिर से माथा लगाएं। स्ट्रेस रिलीज में शशांक आसन बहुत ही अच्छा आसन है, इसको बार बार कीजिए। चलिए, अब शशांक का ही एक वर्जन आता है दीर्घ शशांक, जिसमें अपने नीज को जितना बाहर आप लेकर जा सकते हैं लेकर जाएं। हम हिप्स पर बैठे हैं और फिर धीरे धीरे बॉडी को आगे लेकर जाइए। हाथ टच होंगे, चिन टच होगी और अगर हो सके तो इस तरह चेस्ट भी जमीन पर लग जाएगी। ये शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, बट स्लोली यू कैन पिक इट अप। और इसी तरह से आराम से वापस आएं। अब हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आ रहे हैं, सिंहासन। इस तरह से बैठें, नीज बाहर, हथेलियों को इस तरह रखें, उंगलियां अपनी तरफ। अगर ऐसे नहीं बैठा जा रहा तो इस पोजीशन में आ जाएं। उसके बाद आंखें बंद कीजिए, श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए जीभ को पूरा बाहर निकाल दीजिए और अपने नाक की तरफ देखें। और हर बार जब आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे, जीभ को बाहर निकालेंगे, तो आह की आवाज आनी चाहिए, जैसे ये आसन से बहुत अच्छा स्ट्रेस रिलीज होता है, मन आपका शांत होता है। कोई भी पेंट अप इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं जो दबी रहती हैं, हम बाहर नहीं जाहिर कर पाते, तो उससे हमारा मन में टेंशन बन जाती है। तो ये आसन बहुत हेल्प करेगा कि इस तरह की टेंशन आपकी बाहर निकले। 5 से 10 बार कीजिए इसको और फिर वापस आ जाएं। चलिए, जब तक कमर को हम ट्विस्ट नहीं करेंगे तब तक शरीर आपका रिलैक्स नहीं होगा। इस तरह से लेटें और लेफ्ट पैर को राइट नी पे रखिए और फिर अपने राइट हैंड से लेफ्ट नी को राइट साइड ले जाएं, जमीन पर लगाने की कोशिश कीजिए और दूसरी दिशा में हाथ की तरफ देखें। रोक के रखें इस पोजीशन में, ये पूरी स्पाइन को बहुत अच्छा रिलैक्स करेगा। और इसको रिपीट करते हैं हम राइट साइड। अब राइट पैर लेफ्ट नी पे और लेफ्ट हैंड से उसको आप अपने लेफ्ट साइड जमीन पर लगाने की कोशिश कीजिए और ऑपोजिट दिशा में देखें अपने हाथ की तरफ। एक बार पोजीशन में आने के बाद शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, कमर को रिलैक्स कर दीजिए और वापस आ जाएं। साइड से करवट लेकर बैठिए। अब हम कुछ मिनट डीप ब्रीदिंग करेंगे। लंबे लंबे श्वास लीजिए
और धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। कमर सीधी रखिए, अकड़ाना नहीं है कमर को, बस सीधा रखना है। कंधों को हल्का सा पीछे रखें। कोशिश करें 7 सेकंड में श्वास को भरें और 7 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़िए। श्वास भरते हुए कोशिश करें 7 सेकंड्स कम से कम लगें और इसी तरह धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए, कम से कम 7 सेकंड में। फिर से लंबा श्वास लीजिए, छाती पूरी भर लें, माथा बिल्कुल शांत, फेस आपका बिल्कुल रिलैक्स्ड है। आंखों में, बॉडी में कहीं पे टेंशन नहीं रखनी और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए और इमेजिन कीजिए सारे शरीर की टेंशन को आपने बाहर निकाल दिया। फिर से लंबे श्वास लें और धीरे धीरे श्वास बाहर, माथा रिलैक्स्ड, फेस रिलैक्स्ड, सर आपका बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो गया है, शरीर आपका बिल्कुल रिलैक्स हो गया है। हर श्वास के साथ पॉजिटिविटी को भरें और हर एक्सहेलेशन के साथ नेगेटिविटी बाहर। चलिए, दोनों हाथों को आपस में रगड़िए, हथेलियों को गर्म करें और फिर आंखों पे लगा के रखें। कुछ समय यहीं रखिए और फिर धीरे से आंखें खोलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। नमस्ते।